हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। द फेट्स। ओके, यहां पर है चॉपवुड, यहां पर है फॉर्क इन द रोड, यहां पर है ब्लेस्ड। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं। यहां पर है रीजनरेशन, बॉटम से है पॉइज्ड। ओके, देखो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, इन कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर को ऐसा डर लगने लगा है कि आपके मन में ना जो प्यार है इनके लिए जो रहा है, क्योंकि इन्होंने देखा है आपका प्यार कि आप प्यार करते हो तो टूट कर करते हो। आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा केयर करते हो, बहुत मतलब आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए। ठीक है, तो ये लकी थे, इनको ऐसा महसूस हो रहा है मैं लकी था जो मुझे उसका प्यार मिला, वो भी सच्चा प्यार। आज ये फील कर पा रहे हैं इस चीज को। हो सकता है जब तक आपके साथ थे तब तक ये फील नहीं कर पाए, पर अभी इनको फील हो रहा है। आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, या फिर ऑन ऑफ कर रहे हैं, जो भी है। आज की डेट पर इनको फील हो रहा है कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। ये कितना मतलब कितना लकी थे कि आपने भी इनको टूट कर प्यार किया, आपने कितना कुछ किया है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। पर कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है ना, वो कम ना पड़ जाए, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है, यानी कि कोई अच्छा काम नहीं किया है जो आप इनसे प्यार करो। इन्होंने आपको बस दर्द, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, और वाकई में दुखाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दुखाया है, बहुत दुखाया है। पर इनको ऐसा लगता है कि अब आपके दिल से इनके लिए प्यार बिल्कुल खत्म हो गया होगा, या कम पड़ गया होगा। तो एक डर सा, या फिर कहेंगे एक घबराहट सी इनको होती रहती है। ठीक है, पता है इनकी लाइफ कैसी है, जैसे बंजर टाइप की लाइफ दिख रही है। चॉपवुड का कार्ड है, मतलब जहां पर होता है ना कलरफुल लाइफ, एक्साइटमेंट, एंजॉय, कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में। हाँ, आपको जरूर दिखता होगा कि ये घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, यहाँ आउटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बस अपने मन को, अपने दिल को फ्रेश करने के लिए, होता है ना मूड फ्रेश करने के लिए इंसान करता है, पर अंदर से, अंदर ही अंदर से खुशी नहीं है। जो इंसान अंदर से खुश होता है ना, वो घूमे भी ना या घर में भी पड़ा रहे ना, उसको एक अलग ही तरीके की खुशी होती है, जो खुश रहता है अंदर से। पर जिसका मन ही शांत नहीं है, जो खुशी नहीं है अंदर से, वो कुछ भी कर ले, वो कहीं घूम ले, वो कहीं आउटिंग पे चले जाए दोस्तों के साथ, या पार्टीज कर ले, कुछ भी कर ले, पर एक टेंशन, एक बेचैनी उसके मन में बनी रहेगी। और वही टेंशन, बेचैनी आपके पार्टनर के मन में मुझे दिख रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिख रही है। देखो गाइस, मैं क्लैरिफाई भी करूंगी इन कार्ड्स को, पर मुझे ऐसा दिख रहा है फॉर्क इन द रोड का कार्ड है, ये बहुत कंफ्यूज्ड है। अब किस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है वो तो क्लैरिफाई करके देखते हैं ना कार्ड्स को, तब पता चलेगा। पर हाँ, कंफ्यूज जरूर दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, रीजनरेशन का कार्ड है, पॉइस्ट का कार्ड है, कहीं ना कहीं सिचुएशन इनकी स्टक है, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर प्रॉब्लम्स लाइफ में है तो है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। होता है ना, जब इंसान की लाइफ में स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स होती है तो वो लड़ता है, और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। पर यहां पर इनकी सिचुएशन स्टक लग रही है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब
अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, अगर बारिश आ रही है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, बारिश आ रही है, अब आप बारिश से कैसे बचोगे? जब तक आप छाता ओपन नहीं करोगे या घर के अंदर नहीं जाओगे या कहीं सेफ जगह पे नहीं जाओगे, तब तक तो बारिश से नहीं बचोगे ना। बारिश से तभी बच पाओगे जब आप छाता को ओपन करोगे, यानी कि अम्ब्रेला को। तो अब यहां पर क्या है, ये इंसान ना बच रहे हैं बारिश से, छाता ओपन कर रहे हैं, बस भीगे जा रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि ये एक सिचुएशन में ऐसे फंस के रह गए हैं। अब वो सिचुएशन क्या है हम देखेंगे आगे चलकर, पर एक सिचुएशन में फंसे हुए से दिख रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अपनी हालत को सुधारने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये कुछ भी नहीं करना है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर हाँ, एक न्यू बिगनिंग जरूर दिख रही है, क्योंकि रीजनरेशन का कार्ड है। बाकी तो क्लैरिफाई करके देखते हैं, और भी मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगी। पर हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग होती हुई, ठीक है। तो गाइस, आपके लिए 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी, ठीक है। मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आप है, मे बी आपकी आपके पार्टनर की है, मैं बता देती हूँ। 27 एज हो सकती है आपकी आपके पार्टनर की, 42 हो सकती है, 31 दिख रहा है यहाँ पर, 32 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, 46 दिख रहा है, 48। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर द फेट्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द फेट्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड क्लैरिफाई कीजिए, फेट्स का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना, इनके मन में बहुत ज्यादा डर बैठा है। अब डर इस बात का बैठा है कि क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं पास्ट में, या कुछ ही टाइम पहले, या हो भी रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, या मैं उससे बात नहीं करता हूं या नहीं करती हूं, चीजों को बैठकर सुलझाते ही नहीं है, तो ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है, ठीक है। और ये रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब ये इस रिश्ते को ना आगे बढ़ाकर चलना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। आपके बिना तो इनको बहुत हार्टलेस सा महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये बद गए हैं, इनके पास दिल ही नहीं है, कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है या वाली नहीं है, क्योंकि आपने बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था, इनको बहुत प्यार दिया था। तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये आपको खो नहीं सकते। तो एक डर इनके मन में बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये दोबारा से आपको प्रपोज करना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, प्रोमिसेस करना चाहते हैं कि अब जो भी इनसे गलती हुई है ना, अब नहीं होंगी, ठीक है। आपको खुलकर अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, खुलकर बात करना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, ठीक है। इनके मन में प्यार है आपके लिए, हाँ। हालांकि अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत कुछ बोला है इन्होंने आपको, बहुत दिल भी दुखाया है आपका, मैं वो भी मानती हूं, पर प्यार है इनके दिल में, ठीक है। तो ये प्यार को एक्सप्रेस भी करेंगे, अपने इस प्यार को ना ये एक्सप्रेस करेंगे। गाइस, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी भी हो सकती है, ठीक है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर चॉपवुड का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, प्रॉब्लम चल रही है, मैंने कहा था ना आपसे, इनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कतें मुझे इनकी पैसों से रिलेटेड दिख रही है। बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है, या तो इनके ऊपर कर्जा हो गया है, या फिर पैसे का लॉसेस दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैसों से रिलेटेड ना, बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। वही है ना, इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, आपको बिट्रेल किया। आज कहीं ना कहीं, हाँ, इनके साथ भी वही चीजें हो रही हैं। आज कहीं ना कहीं ये भी बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द व्हील का कार्ड है यहाँ पर, द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए भी मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। वही है ना, जब इंसान के ऊपर दुख तकलीफ आता है तो ऊपर वाले को जरूर याद करता है, तो वही दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए। अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग होनी वाली है, स्टार्ट हो गई है, ये भी दिख रहा है। अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि चीजों का सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। इसीलिए अब एक अच्छा, क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, पहले उसको लाइफ लेसन्स मिलते हैं, उसको चीजें समझ में आती हैं, उसके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है, एक तरीके से कहते हैं ना, बुरा बोल लो, या लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आते हैं।
ठीक है, वो आ रहे हैं, ये चीजें फेस कर रहे हैं। जैसे मैं हमने कहा था पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं पैसों से रिलेटेड लाइफ में। तो पर ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो टेम्पररी हैं, बहुत जल्दी सब चीजें इनकी लाइफ में बेटर भी होने वाली हैं। अब देखो, जो इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, यानी कि अगर इन्होंने आपके को दर्द दिया, तकलीफ दी, प्रॉब्लम में डाला, जो भी गलत किया, तो अब वो चीजें तो इनको फेस करनी ही पड़ेंगी, राइट? तो वो तो फेस कर रहे हैं, एक कर्मा फेस करना पड़ेगा, वो कट होगा, तो तभी चीजें फिर सही होंगी, ठीक है, बैलेंस होंगी। अब किसी का मैं कमेंट देख रही थी बहुत पहले, बहुत कुछ हो गया 5-6 दिन पहले, कि हमें भी कर्मा मिल रहा होगा क्योंकि हम भी इतने प्रॉब्लम में हैं। राइट, कर्मा मिलता है, हो सकता है पास्ट लाइफ में या कभी आपसे भी कुछ हुआ हो, तो कर्मा तो मिलता ही है, ठीक है। आप, मैं हर बार बताती हूँ रीडिंग्स में भी कि कुछ ऐसा होता है जिस वजह से कर्मा इंसान को भोगना ही पड़ता है, पर बैलेंस हो जाता है बेसिकली, ठीक है, बैलेंस हो जाता है तो चीजें ठीक होने लगती हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है? और देखो, कर्मा जरूरी नहीं है किसी के लिए जानबूझकर आप कर रहे हो, अनजाने में भी कुछ चीजें गलत कर रहे हो तो अनजाने में भी तो वो भी ऐड हो जाता है, वो भी कर्मा में ऐड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सोच समझ के चीजें करनी चाहिए। फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है? तो वही है, दिक्कतें तो दिख रही हैं, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं खुद को, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये वाला रास्ता चुनूं कि ये, यहां पर जाऊं कि यहां पर, ये करना है कि वो करना है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब खुद को ना बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत फंसा हुआ सा, क्योंकि कुछ लोग इनके आसपास ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो इनका फायदा उठा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनका फायदा उठा रहे हैं। अब फायदा चाहे मनी से रिलेटेड हो या कैसे भी हो, फायदा उठाते हुए तो दिख रहे हैं, ठीक है। और बहुत काफी लो एनर्जी में देख रहे हो आपके पार्टनर, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कितने लो एनर्जी में, कोई कैसे इनको डायरेक्शन दे रहा है, वो ये उसी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड, इनके दिल में बहुत सारा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए है, डेफिनेटली है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे, मतलब ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इतना प्यार नहीं था इनके मन में, बट करंटली दिख रहा है बहुत सारा प्यार है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी करेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो एक्सेप्ट भी करेंगे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहां पर दिख रही है, ठीक है। यहां पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ओके। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है? तो अभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कह सकते हैं, या समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे निकले, किधर को जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। ये चीजें समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। प्यार बहुत है आपके लिए, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, हमने देखा था इस ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत बहुत इंटेंस फील करते हैं, पर अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे इस सिचुएशन से निकलूं, इस सिनेरियो से कैसे निकला जाए, नहीं समझ पा रहे हैं। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है 8 ऑफ कप्स, तो सैड तो फील हो रहा है, इनको फील तो हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में थे एज अ ब्लेसिंग्स थे, यानी कि इनके कुछ अच्छे कहते हैं ना कर्म थे तो आप थे, इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस आप थे तो सब कुछ अच्छा था। आज कहीं ना कहीं अकेले पड़ चुके हैं, पता है, पूरी दुनिया में दोस्त हैं, सब कुछ है, हर कोई है, पर ना अकेले, अकेलापन बहुत दिख रहा है, कोई नहीं है। जब जैसे होती है ना प्रॉब्लम्स, सुख में तो सभी साथ होते हैं पर दुख में कोई नहीं होता, तो वही ये फेस कर रहे हैं। सुख में तो हर कोई दिख रहा है इनको, सब हर कोई, अगर पार्टीज करते हैं, एक को इनवाइट करते हैं तो 10 लोग आ जाते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंजॉयमेंट करना है, क्यों? क्योंकि खाना है। पर जब जब क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स आती है तो देखते हैं कि कोई भी नहीं होता है। आप थे, जब आपके साथ इनका अच्छा रिश्ता था तो आप थे, नहीं भी था जब तक आप इनके साथ थे ना, मतलब जब तक सेपरेशन भी ना हो या जो भी है, आप हमेशा रहे हो। इन्हें कोई भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम हो, आप हमेशा पहले खड़े रहे हो, कोई हो ना हो आप खड़े रहे हो। और एक बात पता है, मानकर चलो, जब भी ये परेशानी में होते हैं ना, सबसे पहले इनको आपका ही थॉट आता है। हालांकि जब ये खुश होते हैं, पार्टीज करते हैं, कभी करते होंगे, या जब इनका मूड लाइट होता है या जब खुशी का टाइम होता है ना, तब भले ही ये आपको याद नहीं करते हैं, पर हाँ, पर जब ये
अकेले होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं ना, तो उस समय कि मेरी मदद कौन कर सकता है या मेरी मदद किसने की थी, ऐसा सोचते हैं ना जब, तो आप ही याद आते हो। समझ रहे हो? तो आपने क्या कमाया है? आपको लगता होगा कि मैंने इसके साथ कनेक्शन में आके अपना टाइम वेस्ट करा, अपनी एनर्जी को वेस्ट करा। नहीं, आपने यही कमाया है। अपना मतलब अपने आपने ना इनके मन में, इनमें एक छाप छोड़ी है। समझ रहे हो कि इंसान को सबसे बड़ी बात है, सुख में तो ना भी याद करे पर दुख में आप भी याद आते हो। ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको पता है, आज ये पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक समय इनको याद आ रहा है। इनको पता है कि आपके साथ रिश्ता, आपने हमेशा ना इनको लॉयल्टी दी है, आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा है, आज इनको याद आ रहा है। ठीक है, इसीलिए, और इन्होंने बदले में हाँ आपके साथ गलत किया, ईगो ही दिखाया, चीजों को माना नहीं, आपकी सुनी नहीं, तो वो चीजें इनको बहुत बहुत फील हो रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। तो गाइस 12 की 12 राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, ऑल जोडिक साइन की रीडिंग है। बाकी 8 नंबर आपके लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 8 नंबर ना बहुत ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 8 नंबर जो होता है ना, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर जो होता है वो जस्टिस को दिखाता है। तो यस, जस्टिस होगा, और जस्टिस कौन करेगा? यूनिवर्स आपके साथ। ठीक है, जो आपने अच्छा किया है ना, आपको कहते हैं ना गुड कर्मास आपको मिलेंगे। आपने जो भी अच्छा किया था इनके साथ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करें भले, पर वो ऊपर वाला जरूर करेगा आपके साथ अच्छा। ठीक है, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। रीजनरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? बहुत सारे कार्ड पॉप आउट हुए, इतने तो नहीं लेंगे। ठीक है, दोबारा से सफल करते हैं। रीजनरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? रीजनरेशन का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो या अब ऐसा दिख रहा है इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होती हुई। ठीक है, दोबारा से न्यू बिगनिंग होगी, और जब होगी ना, तो अब इस रिश्ते में ऐसा नहीं होगा कि आप ही किए जा रहे हो, आप ही प्यार करते हो, आप ही अपनी एनर्जी को दिए जा रहे हो, गिवर हो, आप ही गिवर हो और ये रिसीवर हैं, ये बस ले जा रहे हैं। पर अब क्या होगा ना, इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि समझ आ गया ना, इंसान को समझ आ गया कि यार मैंने उतना नहीं किया इसके लिए जितना मुझे करना चाहिए था। तो अब मुझे इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं प्यार, रीयूनियन, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, खुश रहने वाले हो दोनों एक दूसरे के साथ आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि गलतियां हुई है, दिल दुखाया है, अब उन चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अब गलती लेकर बैठे रहेंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा, सुधारना भी तो पड़ेगा ना, तो सुधारना चाहते हैं। बस आप ही याद आ रहे हो, बस आप याद आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यस, निकलेंगे इस सिचुएशन से, निकलेंगे। जो फंसे हैं, जो कंफ्यूज हैं कि मैं कैसे निकलूं, इनके रास्ते खुद ही यूनिवर्स बनाएंगे। ठीक है, पॉइस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पॉइस्ट का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, देखा कैसे पॉप आउट हुआ, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड। तो यस, डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि जो नेगेटिविटी है, जो स्टकनेस है, मतलब जो हैंग सिचुएशन है, या जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिविटी है, आप दोनों के बीच में किसी इंसान के रूप में कोई भी नेगेटिविटी हो, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी हो, या इनके थॉट्स हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, यहां पर नेगेटिविटी का एंड, ठीक है, और पॉजिटिविटी का बर्थ दिख रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपके कनेक्शन में दिख रही है कि अगर जिस तरीके से भी, जिस हिसाब से भी ये नेगेटिव थे या नेगेटिव चीजों को करते थे, अब वो चीजें मुझे यहां पर एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी एक बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। ठीक है, वही दिख रहा है ना, अंधेरा खत्म हुआ और उजाला स्टार्ट हो गया। अब आप खुद भी फील करोगे, खुद महसूस करोगे जब आप एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, तो 13 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। 16 नंबर, तो ये जो सिचुएशन है ना, अभी नो कांटेक्ट की, सेपरेशन की, या ऑन ऑफ की, जो भी जिस भी सिचुएशन में आप, तो अब ये सिचुएशन दूर होने वाली है, यानी कि एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी करंट फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।